देखिए, ईडी की कार्रवाई बहुत दिन से चल रही थी, सबको मालूम है। इसके पहले 9 बार उनको तलब किया गया था ईडी ने, वो नहीं हाजिर हुए हैं। अब चूंकि कानून की एक प्रक्रिया है और उसको किसी भी रूप में अपने अपने तरह से लोग राजनीतिक दल देख सकते हैं या कह सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कानून की प्रक्रिया के तहत उनको पहले भी कई बार तलब किया गया था, सम्मन किया गया था, वो नहीं आए। पहली बार हाई कोर्ट चले गए थे, राहत मिल गई थी। दोबारा कल हाई कोर्ट से गए तो हाई कोर्ट ने देखा कि इसमें कोई हस्तक्षेप करने लायक मामला है नहीं, जो है ईडी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ईडी ने उसके तहत अपना कार्रवाई की है। अब इसमें कोई भी राजनीतिक दल, चूंकि चुनाव का माहौल है, तो ये आरोप लगना बिल्कुल लाजमी है कि स्वाभाविक है कि चुनाव के दृष्टिकोण से इनको गिरफ्तारी की गई है। देखिए, बीजेपी जिस प्रकार से अपनी एजेंसियों का उपयोग कर रही है, जैसा कि आम चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय में उन नेताओं को गिरफ्तार करना जो अपने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें अपने चुनावी मैनिफेस्टो को रैलियों में आवाज देना है, जनसंग्रह को समझाना है, बताना है, उनके लिए इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ईडी का सहयोग लेकर गिरफ्तार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने की आदी है और बीजेपी ने जो ये कुकर्म किया है स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र की हत्या है। केजरीवाल अपने आप में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि घोटाले में शामिल नहीं है या हैं, लेकिन आज चुनाव के दौर पे उसकी गिरफ्तारी स्पष्ट करती है कि ये बीजेपी की साजिश है। सही अपराध जो करेंगे तो अपराधी हैं वो। अगर ईडी समन कर रही है उनको, तो अगर ये पाक साफ थे तो इनको जाके जवाब दे देना चाहिए था। 10-10 समन का इंतजार क्यों करना चाहिए था? इसका मतलब ये चोर है, इनके दिल में चोर है, इन्होंने बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद अब ईडी के हर दिन जो सम्मन है वो अरविंद केजरीवाल को जा रहे थे। तो ये जो देखने में पूरा मामला लग रहा है, ये पूरी तरह से लग रहा है कि उनको चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि कहीं केजरीवाल जो दिल्ली है उनसे बीजेपी का पत्ता साफ ना करते। ये राजनीतिक साजिश नहीं है। केजरीवाल जी को कम से कम नवंबर से सम्मन दिए जा रहे थे। उन्होंने एक तो कानून का उल्लंघन किया है, कानूनन उन्हें सम्मन में हाजिर होना चाहिए था, अपनी बात बतानी चाहिए थी। फिर जो कुछ होता तो कोर्ट जाते, कोर्ट से जो न्याय मिलता। अब तो उन्होंने मतलब सम्मन की अवज्ञा की है और इसकी वजह से उनका अपराध और बढ़ जाता है। इस समय पे किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी करना अनैतिक है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। बेशक ईडी ने 9 सम्मन भेजे, तो 9 के पहले भी किया जा सकता था। अगर यही करता था तो 9 सम्मन भेजने के पहले ही 2-4 सम्मन के बाद ही ऐसा कर देते। लेकिन जब चुनाव की घोषणा होने के बाद इस तरह का कृत्य अनैतिक है। ऐसा है कि हिंदुस्तान की जनता सारी देख रही है। ये पार्टी आंदोलन करके आई थी जामिया मैदान दिल्ली से, और आज आंदोलन के खिलाफ भाजपा का जब पोल खोलने के लिए तैयार हुए केजरीवाल जी, तो उनको ज़बरदस्ती 2 बोतल शराब दिखाएंगे, कभी क्या दिखाएंगे, कभी इतना दिखा देंगे, कहीं कुछ भी मनमानी। अब उनकी सरकार है, तानाशाही करते हैं वो, और इस तरीके से ये सोचते हैं कि आम आदमी की ताकत जो आगे बढ़ रही है, हमको हर जगह जो है मुकालबा देने के लिए, हमारी भ्रष्ट सरकार को मिटा देने के लिए केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है जो वही इनको गिरा सकती है। तो इसलिए हर कार्यकर्ताओं को जो है मनोबल की तोड़ना चाहते हैं, उनके मनोबलों को। निंदनीय कार्य है बीजेपी के द्वारा इस तरीके से गिरफ्तार करना, यानी उसके अंदर ये भय हो गया है, डर हो गया कि अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके वजह से उनको अंडर कर दिया गया है ताकि वो प्रचार प्रसार अपना न कर सके। आज दिल्ली और पंजाब में बीजेपी देख चुकी है, इससे वो डरी हुई है। इसलिए केजरीवाल को
अनावश्यक प्रताड़ित कर रही है और ये अंदर कर दिए, ये बड़ा निंदनीय है। ये तो बीजेपी वाले ही जान सकते हैं कि उन्होंने क्या साजिश किया है। हम तो एक आम आदमी हैं, एक नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि दिल्ली में जो भी कार्य कर रहे हैं केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नारी शक्ति को जिंदा कर रहे हैं। नारियों के लिए बहुत सा वहाँ पर मुहिम चलाए हैं। बसों में भाड़ा नहीं लगता है। हमारे घर के पड़ोस में एक व्यक्ति गया था दिल्ली, जो कि अपने माँ को, अपने बहन को और अपने भाभी को लेकर गया था। पूरी बस में पूरी दिल्ली गए आए, कहीं पर उनका भाड़ा नहीं लगा, ये वो बताया हमसे। और उसके जरिए हमको पता चला। हम तो दिल्ली गए नहीं, लेकिन जो गया उसने बताया। तो सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है माननीय केजरीवाल के ऊपर। और सही बात तो ये है कि जितने भी मंत्रियां फंसे हैं सब शराब घोटाले में ही फंसे हैं, और कोई घोटाला नहीं, सिर्फ शराब घोटाला। शराब घोटाला ये 2-3 साल से चल रहा है। इसमें 200-300 फाइलें चल चुकी हैं। हमारे 100-150 कार्यकर्ताओं और जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बंद की हिरासत मिली। एक रुपए की रिकवरी नहीं हो पा रही है। कोई कह रहा है इतने करोड़ का घोटाला, कोई कह रहा है इतने करोड़ का घोटाला। ये मोदी सरकार तानाशाही, इसमें हिटलरशाही चला रही है पूरे देश में। लोकतंत्र पे वार कर रही है, संविधान पे खतरा कर रही है, हमारे आपके अधिकारों की धज्जियां उड़ा रही है। ये शराब घोटाला, अगर शराब घोटाला मुद्दा होता तो गुजरात में 75 लोग जहरीली शराब पी करके मौत के मुंह के हवाले हो गए, लेकिन वहां पे कोई सीबीआई, कोई ईडी नहीं गई। और दिल्ली में एक शराब घोटाला, हर शराब घोटाला की वजह से सारे कार्यकर्ताओं को बंद कर रही है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। इसका मेन मुद्दा ये नहीं है शराब घोटाला, इसका मेन मुद्दा ये है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को, जो भाजपा से इस दौर में, इस सिचुएशन में लड़ रही है राजनीतिक पार्टी बन करके, उसको बढ़ती हुई लोकप्रियता की अरविंद केजरीवाल को हटाने की साजिश चल रही है। साजिश, ये सब राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक स्टंट है। और ये चुनाव जीतने के लिए चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। राजनीति में जब किसी का कोई सरकार में रहता है तो ये ऐसी ऐसी करीब घटनाएं होती रहती हैं। केजरीवाल जो दिल्ली में काम कर चुके हैं उस काम को लेकर के काफ़ी डिस्टर्ब हैं। उनकी सीटें डिस्टर्ब होती जा रही हैं, वहाँ से हर जगह से राजनीति उनकी डिस्टर्ब होती जा रही है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होने का एक वो दिखने को मिल रहा है। इस वजह से ये घबराए हुए हैं। अच्छे से अच्छे जो काम कर रहे हैं उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। और अब देखिए, अभी हाल ही में आज कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, ईडी उठा के लेके गई है। उसके बाद संजय सिंह को ले गए, मनीष सिसोदिया को लेके गए, सत्येंद्र जैन जी को ले ही गए थे। तो ये इनका एक डर का वो है, मतलब दिखाने कि हाँ हम अब डर रहे हैं। भाई जब रास्ता साफ करेंगे तो इनके लिए और आसानी होगी। भाजपा की साजिश के विरोधी कह रहे हैं, लेकिन हालांकि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो उसमें उनके कर्मों का भी फल है। उनके पहले 2-3 मंत्री जो है जेल में है। ये तो ईडी जो है, ईडी की वो अपनी वो है प्रक्रिया है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र जो है एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। अगर इनके पास कुछ साक्ष्य नहीं होते, इनका कुछ ऐसा अपराध ना होता तो कहीं वो जेल में होते। की गिरफ्तारी या भाजपा की साजिश, इस पे क्या राय है? क्यों एकजुट न हो पाए? भाजपा बुरी तरह हार रही है, इसलिए गठबंधन के लोगों को दबाव है। केजरीवाल का डर भाजपा की साजिश है। क्यों? क्योंकि ये जो है विपक्ष को जिंदा नहीं देखना चाहती है सरकार। ये विपक्ष के नेताओं को जो है जेल में या इनके प्रकरण में जो है उठा करके इधर उधर फंसा करके किसी न किसी उसमें उनको डालना है। अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ लें अकेले चुनाव। भाजपा की ये साजिश है, क्योंकि वहाँ तक का अभी तक का दिल्ली में ये अपना घर बना नहीं पाए हैं। उनके ऊपर कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई जांच लगाए। इस तरीके से उनके साथ ये राजनीति बना के, प्लान बना के उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत गलत हुआ है।